दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, जितने भी एलआईसी एजेंट्स हैं आज की डेट में वो चाहते हैं कि चीजों को ऑनलाइन घर बैठे कर दिया जाए, जिससे कि कस्टमर्स को भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ना देने पड़े और इसके साथ ही कुछ स्पेशल तरीके से घर बैठे कर ले, उनको ऑफिस जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, आप घर बैठे ही एलआईसी करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स का, अपने क्लाइंट्स का, तो ये फैसिलिटी अब दोस्तों आपको मिलता है एलआईसी आनंदा के थ्रू, जिसकी वेबसाइट है eSales. इसकी वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन पैनल मिलेगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे सेल्स चैंपियंस पे। जितने भी एजेंट्स हैं वो आते हैं सेल्स चैंपियंस में, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेल्स चैंपियन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों लॉगिन करने के दो ऑप्शन है, एक ओटीपी के थ्रू, एक आपका पासवर्ड के थ्रू। तो आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, जो आपका एजेंट कोड है वो डालना पड़ेगा। ये फिर आप पासवर्ड बना लेते हैं, तो पासवर्ड बना के आप अपना एलआईसी का एजेंट कोड डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको, आई एम नॉट अ रोबोट, आप रोबोट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका लॉगिन का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह से एक आनंदा वन मैन ऑफिस, वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस, इस तरह से आपको एक दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास कई सारे डैशबोर्ड्स हैं। इस डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कई सारी चीजें हैं। अब आपको जाना कहाँ पे है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है कहाँ पे, प्लान्स पे। आप प्लान्स पे जाएं। प्लान्स पे जाने पे दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम वन प्लान कैन बी सिलेक्टेड, एक प्लान मैक्सिमम यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल प्लान्स का एक टैब है, इंडोमेंट का है, होल लाइफ का है, मनी बैक का है, हेल्थ प्लान का है और टर्म इंश्योरेंस का है। ठीक है, तो आपको जिस पे भी जाना है आप वहां पे जा सकते हैं। हम एक सिंपल से लेते हैं, जीवन लक्ष्य को लेके चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको एज एग्जाम्पल बता रहे हैं। हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप कोटेशन जनरेट होगा, पहला जो स्टेज होगा वो आपको कोटेशन जनरेट करना है। कोटेशन जनरेट करने के लिए बेसिक डिटेल ऑफ प्रपोजल जिसको आप देना चाहते हैं उसकी बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप टैक्स को ऑन कर ले और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपने ही नाम का। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर हो, ईयर आपको देख लेना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ईयर डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पिक कर लिया गया। अब यहाँ पे बात आती है जेंडर में, जेंडर आपको मेल या फीमेल, ये थर्ड जेंडर जो भी हो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, मोबाइल नंबर जो भी हो आप मोबाइल नंबर डाल दें। व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली वो ले लेगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, जो भी ईमेल आईडी हो उसको आपको डाल देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, रेसिडेंट स्टेटस, किस टाइप के रेसिडेंस हैं, तो हम मेनली इसमें आपको डालेंगे जो इंडियंस ही होते हैं। एनआरआई भी अगर आप क्लाइंट्स हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, वेदर प्रपोजल इज अंडर द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज की, अगर है तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर दें और आगे बढ़े, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि नंबर ऑफ प्रपोजल्स कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एक। अब यहाँ पे दोस्तों लाइफ एस्योर्ड डिटेल्स जो है ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर आपका प्रोडक्ट डिटेल में आपका बेसिक कितने का है, ठीक है, सम एस्योर्ड कितने का है आप उसको आप डाल दीजिए। यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए डाल दिए। अब यहाँ पे आपको पॉलिसी टर्म डालना है, तो कितने साल की पॉलिसी आप करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। प्रेफर्ड मोड क्या होना चाहिए आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, जैसा भी आपको हो। ठीक है, पुलिस पर्सनल तो नहीं है, अगर है तो वहां पे एस कर देना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एडी डीबी रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपका अमाउंट हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टर्म राइडर लेना चाहते हैं तो टर्म राइडर ले सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आप टर्म राइडर ले, अगर कोई प्राइवेट वर्क कर रहा है तो उसके लिए आप टर्म राइडर ना ले। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रीमियम, कैलकुलेट प्रीमियम पे आपने क्लिक किया, कैलकुलेट प्रीमियम। तो यहाँ से दोस्तों हमने कैलकुलेट करने के लिए क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली प्रीमियम जो आएगा 4,000, ईयरली का अलग है, हाफ ईयरली का अलग है, क्वार्टरली का अलग है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टर्म राइडर लेते हैं तो ये आपका बढ़ जाएगा, 5,366 रुपए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं मंथली प्रीमियम। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया मंथली प्रीमियम पे। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कोटेशन कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। डू यू वांट टू ऐड न्यू प्लान, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज नो कर दें। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपको वो सेटेलाइट ब्रांच वगैरह डालनी है, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, अपडेट डिटेल पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना है प्रोसीड टू प्रपोजल। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों वो है इनिशिएट, क्लिक टू इनिशिएट ई केवाईसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है हेल्प पे। हेल्प पे जाइए, यहाँ से क्लिक कीजिए क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई केवाईसी, आप यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेंगे, जो आधार कार्ड है आधार नंबर डालना है। इसके बाद जो कैप्चा है आपको कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा को ध्यान से डालिएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। फिर यहाँ पे करना लॉगिन विथ ओटीपी। मोबाइल नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उससे ओटीपी चला गया होगा, आपको ओटीपी डाल देना है और आपको यहाँ पे कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एड्रेस अपडेट, आधार, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, ईपीबीसी, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको करना ऑफलाइन ई केवाईसी, ठीक है। कहाँ पे जाना, ऑफलाइन ई केवाईसी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्रिएट अ शेयर कोड, आप कोई शेयर कोड आप क्रिएट कर दीजिए। जब आप फाइल को अपलोड करेंगे तो फिर ये शेयर कोड आपको देना पड़ेगा और ये आपका पासवर्ड भी होगा। तो आपको 6 डिजिट का, तो आपको यहाँ पे दोस्तों 4 डिजिट का आपको डाल देना पिन, ठीक है। और यहाँ से कर लेना डाउनलोड। तो इस तरह से जो आपका ऑफलाइन ई केवाईसी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है फिर से एलआईसी वाले टैब पे और यहाँ पे आपको डालना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, ठीक है। और जो आपने शेयर कोड क्रिएट किया था वो शेयर कोड आपको डालना है। फिर यहाँ पे करना है अपलोड डाउनलोडेड आधार जिप फाइल, ठीक। तो यहाँ से आप डाउनलोड पे आ जाइए। आज जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया और यहाँ पे कर देना आपको कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंशन होके आ रहा है ई केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली फॉर विकास कुमार, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर लेना, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है दोस्तों। प्रोसीड पे जाएंगे, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको फिलअप कर देने हैं, उनके जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो भी मैरिटल स्टेटस वगैरह है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मैरिड है, अनमैरिड है, इनकम टैक्स फाइल करते हैं कि नहीं फाइल करते हैं वो भी चीजें आप डाल सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी पैन नंबर हो, ठीक। दोस्तों सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टाइम लगता है इसमें, आप परेशान ना हो और थोड़ा सा वेट करें तो चीजें हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देना है नाम जो एज पर आधार हो, ठीक है। यहाँ से आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जीएसटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो एड्रेस था दोस्तों वो आधार का एड्रेस यहाँ पे आ चुका हुआ है, जो आधार पे एड्रेस मेंशन वही आ गया। कम्युनिकेशन एड्रेस अगर ठीक है, सेम है तो आप डाल सकते हैं। इसको आप क्लिक कर दे तो सेम हो जाएगा, अदरवाइज आप डाल भी सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, पेइंग इनकम टैक्स, जो भी हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है उनकी, बिजनेस है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी इनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th-12th। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज डालना जरूरी है, वो क्या है, एनुअल इनकम कितना है। तो हमने डाल दिया यहाँ पे 5 लाख। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आर यू एम्प्लॉयड इन द आर्म्ड फोर्सेस, अगर है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए आप। फिर यहाँ पे दे रहा है कि आपका कोई एलआईसी, पहले से कोई एलआईसी है तो यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर डाल के डिटेल्स को फेच कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक कर दें कि आपके पास कोई एलआईसी नहीं है। किसी और कंपनी का है तो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों आपकी फैमिली हिस्ट्री डालनी है। फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर जो भी हो लाइव हैं तो ये एज कितनी है वो आप डाल दीजिए। हेल्थ कैसी है वो आप मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप ऐड मेंबर्स भी कर सकते हैं, आपके फैमिली में और लोग भी हैं तो उनकी आप डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आईएफएससी कोड डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, सेविंग अकाउंट है क्या है। इसके बाद इनएच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको एस नो करनी है, इन चीजों को आप पढ़ के ध्यान से करिएगा, है ना। यहाँ पे दोस्तों स्टेट ऑफ हेल्थ, यहाँ पे हाइट और वेट आपको डाल देना है। हाइट हमने डाल दिया, वेट डाल दिया। इसके बाद दोस्तों आपको कर देना है प्रोसीड। प्लीज विजिट ऑल द, अच्छा सभी को आपको विजिट करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे दोस्तों एडिशनल आपको डालना है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस रिस्क कवर, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऐड नॉमिनी भी आपको कर सकते हैं, अगर आप ऐड नॉमिनी करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड नॉमिनी कर दीजिएगा। नॉमिनी का नाम क्या है वो आप डाल दीजिएगा। एज कितनी है वो आप डाल दीजिए। रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ उसको आपको मेंशन कर देना है। कितने % आप देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, जो जिनका आप डाल रहे हैं उनका सेम है या अलग है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एफएससी कोड वगैरह अगर बैंक डिटेल डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, सेव प्रपोजल, हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे सेव प्रपोजल। एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, ओके, ये सेव हो गया। यहाँ से दोस्तों आपको एक जो SSID है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये आगे आपका काम देगा, ठीक है। हम फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप नो करते हैं, आगे बढ़े। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी होंगी दोस्तों, ये चीजें आप डाल दीजिएगा, मेंशन जरूर करें। जब आप यहाँ पे आएंगे आगे तो आपका पेमेंट के मोड पे चला गया हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं एजेंसी कोड क्या है, सारी चीजों को एक बार आप देख लीजिए। जो मोबाइल नंबर है वो देख लीजिए आप। इसके बाद ACR फ्रॉम द विकास कुमार क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कितने सालों से आप जान रहे हैं इसको आप जरूर यहाँ पे डाल दीजिएगा, सालों से या महीनों से जो भी आप जानते हो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कोई आपका रिलेशन है इनके साथ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स कुछ डालनी है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चीज दोस्तों एक चीज और डालना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। कैसा हेल्थ है उनका, गुड है, अच्छा है, जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेंड OTP करना है। सेंड OTP जाएगा, जो आप इंश्योरेंस एजेंट है उनके पास OTP जाएगा। OTP यहाँ से आप डाल दें, यहाँ से आप वेरीफाई कर दें। तो इस तरह से दोस्तों इतनी सारी चीजें हो गई। जो जिसका आप करना चाहते हैं उनके डिटेल पे ये लिंक भेज दिया गया है। ठीक है, ACR की कॉपी भेज दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना, एक आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सेक्शन में जाना है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। कस्टमर वेरिफिकेशन में आपको वो SSID डालना है। SSID डाल के आपको OTP भेजना है। जो भी आपके कस्टमर है उनके पास OTP जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पे OTP भी मंगा लेना है। कभी कभी दोस्तों OTP आने में टाइम लग जाता है तो आप वेट करें, परेशान ना हो। यहाँ पे रिसेंड का भी ऑप्शन आता है, अगर आप ये देख रहे हैं टाइम चल रहा है यहाँ पे, अगर नहीं आता तो फिर से आप भेज दीजिएगा तो चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे दोस्तों OTP आ चुका है, OTP आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप रिसेंड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पे चला जाएगा। OTP आ गया दोस्तों। फर्स्ट टाइम नहीं आया था बट सेकंड टाइम करने पे आ गया, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको वेरीफाई कर देना। ये दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। इतना यहाँ पे प्रीमियम है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेंड OTP भी कर सकते हैं। अगर कोई एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, कोई इशू हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक, तो प्लीज वैलिडेट योरसेल्फ थ्रू OTP, क्लिक सेंड OTP, एंटर द OTP टू गेट द वेरीफाइड एंड चेक द कंसेंट टू द प्रपोजल। यहाँ पे हम सेंड OTP करते हैं। यहाँ पे OTP फिर से आ गया हुआ है प्रपोजल के पास, अभी अभी आया है दोस्तों। OTP आपको डाल देना है 89, यहाँ पे आपको कर देना वेरीफाई। OTP का ही थोड़ा इश्यू होता है दोस्तों, OTP बार बार करने पे एक आध बार आता है, तो आप OTP के लिए कर सकते हैं। फिर यहाँ पे OTP आ गया, OTP हम डालते हैं 85, यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आप पेमेंट के ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पेमेंट के कई सारे प्रोसेस आ रहे हैं। आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, प्रीपेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना हो उससे आप कर सकते हैं। और आगे पेमेंट करने के बाद एक स्टेज और आएगा, इसके बाद आपके पास कंप्लीटली प्रोसेस आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करके ये जो है अपने जो भी DO है उनके पास आपको भेज देना है। DO के पास भेजने पे ही आगे से जब अप्रूवल होगा तब आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कि ये टोटल प्रोसेस था दोस्तों आपका इनिशियल टू फाइनल पेमेंट पे हम लाके छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हम किसी का कर नहीं रहे हैं। जब कभी लाइव करेंगे तो चीजों को आपको हम जरूर करके बता देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। तब